आत्मा कैसे लेती है पुनर्जन्म? पुरातन काल की बात है। एक अत्यंत धार्मिक, ज्ञानी और धर्मपरायण ब्राह्मण थे जिनका नाम रत्नधर था। रत्नधर अपने जीवन में सदैव सत्य बोलते, दूसरों की सहायता करते और शास्त्रों का अध्ययन करते रहते थे। उनके मन में सदैव ये जिज्ञासा रहती थी कि जब ये देह नष्ट हो जाती है तब आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा को कोई नया शरीर मिलता है? यदि हाँ, तो आत्मा पुनर्जन्म कैसे लेती है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान संगम को लाइक, सब्सक्राइब करें। रत्नधर की ये जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने व्रतोपवास कर, कठोर तपस्या कर भगवान विष्णु से इस विषय में ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी जिज्ञासा धर्मयुक्त और कल्याणकारी है। आज मैं तुम्हें वही ज्ञान दूंगा जो मैंने गरुड़ जी को दिया था, जिसे गरुड़ पुराण के नाम से जाना जाता है। सुनो, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं कि आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेती है। भगवान विष्णु ने कहा, जब मनुष्य का जीवन समाप्त होता है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है। मृत्यु के समय ही यमदूत उस आत्मा को घेर लेते हैं। यदि वह पुण्यात्मा होता है तो देवदूत उसे स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। यदि पापी होता है तो यमदूत उसे पकड़कर यमपुरी की ओर ले जाते हैं। परंतु प्रत्येक आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म अवश्य लेना पड़ता है। रत्नधर ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, क्या आप विस्तार से बताएंगे कि आत्मा पुनर्जन्म कैसे लेती है? भगवान बोले, सुनो रत्नधर, मैं तुम्हें एक सत्य कथा के माध्यम से ये समझाता हूं। कौशल देश में सौमित्र नामक एक साहसी योद्धा रहता था। वो अत्यंत वीर था, किंतु अपने अहंकार और क्रोधवश उसने अनेक निर्दोष लोगों की हत्या की थी। उसने युद्ध भूमि में नारी, वृद्ध, ब्राह्मण व बालकों की भी हत्या करने में संकोच नहीं किया। जब उसकी आयु पूर्ण हुई तब एक दिन युद्ध भूमि में ही वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। जैसे ही सौमित्र ने अंतिम सांस ली, उसके शरीर से आत्मा निकल गई। उसी क्षण यमदूत वहां प्रकट हुए। सौमित्र की आत्मा कांपने लगी क्योंकि उसे अपने पाप स्मरण हो आए। यमदूत उसे पकड़कर यमलोक की ओर ले चले। मार्ग में आत्मा ने अनेक भयानक दृश्य देखे। अग्नि की नदियां, कांटों से भरे पथ, जहां पापी आत्माएं कष्ट सह रही थी। अंत वे यमराज के दरबार में पहुंचे। यमराज ने चित्रगुप्त को आदेश दिया, सौमित्र के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने स्वर्णिम ग्रंथ खोला और सौमित्र के सभी पुण्य पाप पढ़ने लगे। पापों का भार बहुत अधिक था। यमराज ने कहा, इस आत्मा को नरक में भेजा जाए ताकि ये अपने पापों का दंड भोग सके। सौमित्र की आत्मा को भयानक नरकों में भेजा गया। गरुड़ पुराण में वर्णित अनेक नरक जैसे तप्तकुंभ, रौरव, महारौरव, काकोल, कृष्ण सर्प, अंधकूप इत्यादि में उसे भेजा गया। वहां उसे अग्नि में जलाया गया, लोहे के कांटों से बींधा गया, विषैले सर्पों ने डसा और उसकी हड्डियां चूर चूर की गई। सौमित्र की आत्मा को इन नरकों में अनगिनत वर्षों तक कष्ट सहना पड़ा, परंतु एक दिन उसका नरकवास पूर्ण हुआ। तब यमराज ने कहा, अब इस आत्मा को पुनर्जन्म मिलेगा। इसे अपने अगले जन्म में अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना होगा। भगवान विष्णु ने रत्नधर को बताया, जब आत्मा का नरकवास समाप्त होता है या पुण्य आत्माओं का स्वर्गवास पूर्ण होता है, तब उसका पुनर्जन्म निश्चित होता है। आत्मा अदृश्य रूप में पृथ्वी पर आती है। उसके कर्मों के अनुसार उसके लिए माता पिता चुने जाते हैं। ये प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य होती है। आत्मा गर्भाधान के समय माता के गर्भ में प्रवेश करती है। रत्नधर ने पूछा, भगवान, क्या आत्मा को पता होता है कि वो पुनर्जन्म ले रही है? भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ वत्स, आत्मा को गर्भ में रहते समय पूर्व जन्म का संपूर्ण ज्ञान होता है, परंतु जन्म लेते ही वो माया के प्रभाव में सब कुछ भूल जाती है। यही कारण है कि नवजात शिशु कभी कभी बिना किसी कारण के रोते हैं।
क्योंकि उनकी आत्मा को पूर्वजन्म के अनुभव स्मरण होते हैं। भगवान विष्णु आगे बोले, सौमित्र की आत्मा को उसके पापों के कारण अगले जन्म में सुअर, सूकर योनि में जन्म लेना पड़ा। वहां उसे कीचड़, गंदगी और घृणित जीवन जीना पड़ा, किंतु अगले जन्म में उसने अनेक कष्ट झेले, जिससे उसके पाप धीरे धीरे नष्ट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, कर्मों के आधार पर आत्मा को 84 लाख योनियों में से कोई एक शरीर मिलता है। यदि पुण्य अधिक है तो मनुष्य, देवता, ऋषि या ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। यदि पाप अधिक है तो पशु, पक्षी, कीट, रेंगने वाले जीव, राक्षस अथवा निम्न योनियों में जन्म होता है। रत्नधर ने पुनः पूछा, भगवान, क्या आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्ति भी मिलती है? भगवान बोले, हाँ वत्स, जब आत्मा परमात्मा की भक्ति, सत्कर्म, ज्ञान और वैराग्य से अपने पापुण्य के बंधनों से मुक्त हो जाती है, तब उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। वो मोक्ष प्राप्त करती है और परमधाम अर्थात श्रीहरि के लोक में निवास करती है। वही उसे अनंत काल तक सुख शांति मिलती है। सौमित्र की आत्मा ने अनेक योनियों में भटकने के बाद एक बार फिर मनुष्य योनि प्राप्त की। इस बार वो एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। बाल्यकाल से ही उसमें भक्ति, करुणा और सत्य का भाव था। उसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। वो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता। अंततः मृत्यु के बाद उसकी आत्मा विष्णुलोक चली गई और उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल गई। भगवान विष्णु की ये कथा सुनाते हुए उन्होंने बताया कि यही ज्ञान उन्होंने गरुड़ जी को भी दिया था। गरुड़ जी ने भी यही प्रश्न किया था कि आत्मा किस प्रकार पुनर्जन्म लेती है। तब भगवान विष्णु ने विस्तार से ये प्रक्रिया समझाई थी, जो गरुड़ पुराण में लिखी गई। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, यथा कर्म तथैव फलम, पुनर्जन्म अनिवार्य, देहो नष्टे परंतु आत्मा नित्य जीवती नित्यदा। अर्थात जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। पुनर्जन्म निश्चित है। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा सदा जीवित रहती है। भगवान विष्णु ने रत्नधर को अंत में समझाया, वत्स, ये संसार एक कर्म भूमि है। यहां किया गया प्रत्येक कर्म, चाहे वो विचार हो, वाणी हो या कृत्य हो, ब्रह्मांड में अंकित हो जाता है। आत्मा उन कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेती रहती है। जब तक वो सच्चे अर्थों में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य नहीं प्राप्त करती, तब तक ये चक्र चलता रहता है। रत्नधर अत्यंत संतुष्ट हुए। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने मेरी जिज्ञासा शांत कर दी। अब मैं अपने जीवन में केवल सत्कर्म, भक्ति और सत्य का ही मार्ग अपनाऊंगा। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, यही वास्तविक ज्ञान है। इसी से मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म पूर्णतः कर्मों पर आधारित है। पाप पुण्य के अनुसार आत्मा योनियों में भटकती रहती है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है और इसे पाकर ही आत्मा को मोक्ष का अवसर मिलता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उसका अगला जन्म उत्तम हो अथवा उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिले। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।